हे गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं अपने आने वाले वीडियो में अब सिंगापुर के मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं यूनिवर्सल स्टूडियो के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि सिंगापुर का मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। और एक बार आप भी विजिट करेंगे तो वो आपका भी सबसे फेवरेट प्लेस हो जाएगा सिंगापुर में। अब हम पार्क के लेआउट के बारे में बात करते हैं। तो ये पार्क नियर अबाउट 49 एकड़ में बना हुआ है और इस पार्क में 24 अट्रैक्शन है। 24 अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें लगभग 24 राइड्स हैं और उसमें लगभग 18 राइड्स आपकी मूवी या टीवी बेस पे बनाई गई हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो है वो 7 थीम जोन में डिवाइड किया गया है। तो जब आप इंटर करते हो जो सबसे पहला जोन आपको दिखाई देता है वो हॉलीवुड जोन है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको हॉलीवुड कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं और उसमें आप मिल के आपको ऐसे लगता है कि वो रियल कैरेक्टर हैं, जैसे चार्ली चैपलिन, मिनियंस और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, कुंफू पांडा। तो आपको उनको मिलके ऐसा फील होता है कि आप रियल कैरेक्टर से मिल रहे हो। इनके साथ आप पिक्चर्स भी ले सकते हो। उसके अलावा कई सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। डांस शो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूयॉर्क सिटी। उसके अंदर लाइट कैमरा एक्शन शोज है, जिसमें वो दिखाते हैं कि किसी मूवी में हरिकेन्स कैसे शूट किया जाता है, आप वो देख सकते हैं। इस शो को देखते हुए आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप उस हरिकेन में हैं, उस जगह आप अपने आप को फील करते हैं। इस तरीके से उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है। अब हम थर्ड जोन की बात करते हैं, जो कि आपकी साईफाई सिटी है। ये फ्यूचर बेस जोन है। इसमें आपको टोटली राइड पे बेस है ये जोन और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है इस जोन में। इसमें आपको लाइक कई तरह की राइड्स होती हैं। रोलर कोस्टर राइड है। रोलर कोस्टर राइड को करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। मैं कई बार यूनिवर्सल स्टूडियो गई और ट्राई भी किया, पर मुझसे वो हो नहीं पाया। पर जितने भी मेरे फ्रेंड और रिलेटिव आते हैं उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इस राइड को। आप जब उस राइड के नीचे भी खड़े होते तो काफ़ी आपको लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लोग इन्जॉय करते हैं। तो अगर आपको एडवेंचर्स पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार रोलर कोस्टर राइड को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर राइड की। ये राइड आपकी 4D राइड है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो ये मूवी बेस्ड राइड है और इसमें आपको फील होता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। तो इस राइड को भी आप बहुत इंजॉय करते हैं और ये राइड मेरी फेवरेट राइड है। हम जब भी जाते हैं तो बाकी कोई राइड करें या ना करें, ये राइड हम 2-3 बार ज़रूर रिपीट करते हैं। ये राइड बहुत पसंद आती है। अब हम नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, जो कि एंशियंट इजिप्ट जोन है। इसमें भी आपको राइड्स हैं। जो मेन राइड है उसकी मम्मी रिवेंज राइड है, जो कि एक मूवी बेस्ड राइड है। ये आपको थोड़ी हॉरर राइड है, तो जिन्हें हॉरर पसंद है वो मस्ट ट्राई करें इस राइड को। और उसके अलावा एक दो बच्चों के लिए भी छोटी राइड्स हैं। इसमें छोटे कार्स हैं जिसमें बैठ के बच्चे कुछ ट्रेजर सर्च करने के लिए जा सकते हैं। तो बच्चे भी इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। इस जोन में आपके लिए एक और बेनिफिट है कि जहाँ पे इन्होंने इस जोन को बना रखा है, जस्ट अपोजिट आपको वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट की बात करें तो नियर अबाउट 30 रेस्टोरेंट हैं इस यूनिवर्सल स्टूडियो में। पर उस रेस्टोरेंट में आपको इंडियन खाना भी मिलता है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो इस राइड के बाद ही आप खाना ट्राई करें। अब नेक्स्ट जोन आता है आपका द लॉस्ट वर्ल्ड।
इसके अंदर आपको एक राइड है जो कि जुरासिक वर्ल्ड पार्क बेस्ड राइड है, और ये राइड आपकी वाटर में होती है। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि अगर आप ऐसी राइड्स के लिए आ रहे हैं तो अपने कपड़े और शूज़ का आप काफ़ी ध्यान रखें। ऐसे कपड़े और शूज़ होने चाहिए कि जो वाटर में जाने से ख़राब ना हो। उसके अलावा जो इस राइड में उन्होंने पूरा आपको डायनासोर बेसिस पार्क बना रखा है। काफ़ी सारे बड़े बड़े उन्होंने इस राइड में आपको डायनासोर के स्टेचू लगा रखे हैं, और इस राइड में आपको फ़ोटो या पिक्चर्स लेना उन्होंने मना कर रखा हुआ है। उसके बाद इसमें ही आपको एक शो भी है जो कि वाटर वर्ल्ड शो है। तो अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जब भी आप यूनिवर्सल स्टूडियो में आप इंटर करें तो पहले आप इनकी शो टाइमिंग देख लें। उस बेसिस पे आप बाकी की अपनी राइड को डिसाइड कर सकते हैं ताकि आप ये शोज़ भी देख पाएँ। इसके अलावा बहुत सारी आपकी एक्टिविटी भी है इस जोन में, जैसे रॉक क्लाइंबिंग भी आप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी सारे वहाँ पे एरियाज़ बना रखे हैं। उसके अलावा बहुत सारे शॉप भी हैं कि जैसे आपने जो राइड की है या जो जोन आपने घूमा है उससे रिलेटेड आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फार फार अवे। तो जो ये जोन बना है वो मेनली बच्चों के लिए जोन बना हुआ है। इस जोन में बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कई सारी छोटी राइड हैं जिसमें आप जो राइड आप बच्चों को करा सकते हैं। शेक 4D एक शो है जो कि 4D शो है। इसमें बच्चे बड़े सभी बैठ सकते हैं, तो बच्चे भी उसको देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मतलब आपका ये पूरा जोन बच्चों के बेसिस पे ये जोन बना रखा है, तो इस जोन को बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जोन की बात करते हैं जो कि मेडागास्कर जोन है। ये जोन बच्चों की वाटर राइड के लिए है, मतलब इसमें बच्चे बड़े दोनों जा सकते हैं। ये पूरा वाटर के पे आप बोट के थ्रू इस जोन को कवर कर सकते हैं। अक्सर वो झूले हैं तो उस टाइप के भी कुछ वहाँ पे झूले लगे हुए हैं जिसमें बच्चे झूल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ के जो मेन राइड है या मेन शो है उसकी बात की है। उसके अलावा भी यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको बहुत सारी राइड और बहुत सारे शोज़ दिखाई देते हैं। इसके अंदर आपको हॉलीवुड परेड भी होती है, बहुत सारे हॉलीवुड कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरे टाइम आप जब भी ये यूनिवर्सल स्टूडियो में चलते रहते हैं जिसके साथ आप पिक्चर्स ले सकते हैं। जब आपकी ये राइड स्टार्ट होती है उस टाइम भी वो आपके पिक्चर्स लेते हैं, तो लास्ट जब राइड कंप्लीट हो जाए तब आप चाहें तो आप वो पिक्चर्स को खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ एंजॉय करने को है। अगर आप पार्क को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो पॉसिबल हो कि जब ये पार्क की ओपनिंग टाइम हो, आप जितनी जल्दी सुबह पहुंच सकते हैं आप उतनी जल्दी पहुंचिए, अगर आपको पूरा ये पार्क एक दिन में कंप्लीट करना हो तो, क्योंकि बहुत मुश्किल है, इतना कुछ करने को है कि आप एक दिन में ये पार्क कंप्लीट कर पाएँ। इवनिंग के टाइम में कई सारे शो हैं, लाइक फायर शो है आपका, कई सारे डांस शो है, तो अगर आप इवनिंग तक भी वहाँ पे रुकते हैं तो आप ये सारे शोज़ भी कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो घूमने आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टिकट के प्राइस से। एक दिन का तो नियर अबाउट 4000 से प्लस में ही आता है आपका, तो आपका ये 1 पर्सन का 4000 प्राइस हो गया। उसके अलावा आपको ये भी एक ध्यान देना है कि आप किस टाइम इस पार्क को घूमने आ रहे हैं। तो मोस्टली आप प्रेफर करिए कि आप वीक डे में पार्क घूमने आएँ, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल हैं लगभग सभी के पास यूनिवर्सल स्टूडियो का ईयरली पास होता है। तो वीकेंड पे लोकल भी आपको बहुत घूमने जाते हैं और टूरिस्ट भी बहुत होते हैं, तो उसके लिए क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सारी राइड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा
अगर आप ऐसे टाइम में आते हैं कि वीकेंड पे जा रहे हैं या फिर हॉलीडेज़ के टाइम पे आते हैं या वेकेशन के टाइम पे आते हैं तो आपको एक्सप्रेस पास भी लेना पड़ता है, तो जिसकी प्राइस नियर अबाउट 1500 से 4000 के आसपास एक्सप्रेस पास की भी प्राइस हो जाती है, तो आपको वो भी लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडियो पार्क देखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप इसकी टिकट ऑनलाइन ले लें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक तो आपको लंबी लाइन लगा के टिकट लेने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, और दूसरी अक्सर आपको ऑनलाइन कई सारे ऑफर्स मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपको टिकट पे डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप पार्क पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो जितना अर्ली मॉर्निंग आप पार्क पहुंच जाएं मतलब ओपन होने के बाद, उतना आपके लिए अच्छा है। तो जो भी मैंने एक्सप्रेस पास की बात की है वो कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। पर अगर आप ऐसे टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है तो उस टाइम आपको एक्सप्रेस पास लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा क्यू होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक राइड के लिए आपको कई घंटों खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से आपको एक्सप्रेस पास आप लेंगे तो आपका नंबर उसमें जल्दी आ जाता है। उसके अलावा भी जहाँ भी आप राइड के लिए जाते हो, जिस जोन में भी जाते हो, हर जोन में आपको लॉकर मिलता है। उसमें आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सामान वो आप रख सकते हो, क्योंकि अक्सर राइड के टाइम पे ऐसा होता है, जैसे रोलर कोस्टर राइड होगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पॉकेट में जो भी चीज़ें हैं वो गिर सकती हैं। तो अगर आप लॉकर लेके अपने सारे जो आपके बैग हैं, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें आप लॉकर में रख के आप अपना लॉक कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडियो आ रहे हो तो ट्राई करिए कि आप कुछ फ्लैट या स्लीपर पहन के आएँ, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। तो अगर आपने कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल शूज़ या कपड़े पहने हैं तो उसमें आपको ये दिक्कत हो सकती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक मेरा एडवाइस है कि अगर आप अकेले घूमने आ रहे हैं तो कई सारे जो राइड हैं उसमें सिंगल राइडर क्यू होता है, तो आप उस क्यू में जा सकते हो जिससे आपका नंबर पहले आ सकता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडियो को काफ़ी इन्जॉय करेंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी राइड है जिसमें अगर आपका बच्चा 100 सेंटीमीटर से नीचे है तो आप उस बच्चे को लेके नहीं जा सकते हो, तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि आप किस टाइम पे आप ये पार्क घूमने आए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्ते।